हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी ट्रेन पर सफर किया है जहां आप बिल्कुल अकेले हों, रात का वक्त हो, आपको बस ट्रेन के चलने की आवाज आ रही हो। ये कहानी जो आप सुनेंगे, ये एक ऐसी ही कहानी है। इस कहानी को जानने के लिए हम हांगकांग चलेंगे। हांगकांग में एक ट्रेन चलती है, दी हांगकांग एमटीआर, एक काफी तेज और एफिशिएंट ट्रेन। ये ट्रेन 160 स्टेशंस को कवर करती है। ज्यादातर एमटीआर ट्रेन्स सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक चलती हैं और फिर कुछ देर के लिए ये ट्रेन्स बंद हो जाती हैं। ये कहानी इसी ट्रेन की है, एक आदमी की कहानी जो एक रात इस ट्रेन में सफर कर रहा था। दोस्तों, इस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, तो हम इसे जॉन कहकर बुलाते हैं। कुछ साल पहले जॉन हांगकांग में जॉब कर रहा था। ये एक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। जॉन को कभी कभार ऑफिस में देर हो जाया करती थी और फिर ये हांगकांग की यही ट्रेन लेकर वापस अपने घर पहुंचता था। दोस्तों, कुछ साल पहले ये जुलाई का महीना था। जॉन अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। जॉन अपने ऑफिस से निकला और सीधा ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। रात बहुत हो चुकी थी। जॉन को अब आखिरी ट्रेन ही मिलनी थी। जॉन ट्रेन में सवार हुआ, लेकिन ये ट्रेन की जिस कार में था वो डब्बा तकरीबन खाली था। जॉन के अलावा वहां 2 से 3 लोग ही बैठे हुए थे। इस डब्बे में बिल्कुल खामोशी थी। जॉन सर नीचे कर कर बैठ गया। ये बहुत थका हुआ था, लेकिन अचानक इसे एहसास हुआ जैसे इसे कोई घूर रहा है। जॉन ने देखा कि ये एक लड़की है जो इससे थोड़ा सा दूर ट्रेन के डोर के साथ खड़ी हुई है। इस लड़की का सर नीचे हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये जॉन को सर नीचे कर कर घूर रही है। ये लड़की हिल नहीं रही थी, ये बिल्कुल फ्रीज हुई हुई थी। जॉन को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन जॉन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये अपने स्टॉप पर उतर गया। दोस्तों, अगली रात जॉन ने फिर से ऑफिस में लेट काम किया। एक दफा फिर से ये इसी ट्रेन में बैठ गया, लेकिन जॉन की हैरत की इंतहा न रही जब इसने फिर से उसी लड़की को अपने पास खड़े देखा। ये वही लड़की थी, इसने वही कपड़े पहने हुए थे, इसका सर नीचे था और ये आज भी जॉन को घूर रही थी। इस डब्बे में 3 से 4 लोग और भी सवार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इस लड़की को देख नहीं पा रहा। जॉन अब काफी घबरा गया था। ये फौरन अपने स्टेशन पर उतरा और अपने घर चला गया। दोस्तों, जॉन को लगा कि शायद थकन और नींद की वजह से इसको ये लड़की नजर आई है। ये दिल ही दिल में खुद को समझा रहा था कि सब ठीक है। तीसरे दिन जॉन ने फिर से ऑफिस में देर तक काम किया। इनके ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की वजह से जॉन को देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ रहा था। जॉन ने फिर से देर रात में ये ट्रेन ली, लेकिन अब ये काफी घबराया हुआ था। ये अपनी सीट पर बैठा, अपने बैग पर हाथ रखकर जॉन ने अभी आंखें बंद ही की थी कि अचानक इसने आंखें खोल दी। दोस्तों, इसको फिर से वही लड़की अपने साथ खड़ी हुई नजर आई। वही कपड़े, वही शक्ल, इसका सर नीचे था। ये जॉन को फिर से घूर रही थी। जॉन भी अब इस लड़की को देखना शुरू हो गया। ये जानना चाहता था कि ये लड़की कौन है, किस स्टेशन पर उतरेगी और इसको क्यों घूर रही है। दोस्तों, जॉन आज अपने स्टेशन पर नहीं उतरा। ये इस ट्रेन में बैठा रहा। ये ट्रेन अब अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इस डब्बे में बस 2-3 लोग ही मौजूद थे। ये लोग उतरने लगे। जॉन भी इनके साथ उतर गया, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी रही जैसे ये फ्रीज हो चुकी हो। जॉन जैसे ही इस ट्रेन से उतरा, उसी वक्त ये लड़की गायब हो गई, जैसे ये वहां थी ही नहीं। जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जॉन जब अपने घर गया तो इसने महसूस किया कि इसके चेहरे के राइट हिस्से पर लाल सा निशान बना हुआ है, जैसे इसे यहाँ रैश हो रहा हो। दोस्तों, जॉन इतना थक गया था कि इसने इस निशान की ज्यादा परवाह नहीं की और ये सो गया। लेकिन अगली सुबह जब ये उठा तो ये लाल निशान बहुत बढ़ चुका था। जॉन को याद आया कि ये वही हिस्सा था जिसकी साइड पर वो लड़की इससे खड़ी घूरती थी।
जॉन को अब इस जगह शदीद तकलीफ हो रही थी। उस दिन इसने फैसला किया कि ये अगर ऑफिस से लेट होगा तो ये ट्रेन के ऐसे डब्बे में बैठेगा जहां ज्यादा लोग मौजूद होंगे। दोस्तों, इस आदमी की कहानी के अलावा भी हांगकांग की इस ट्रेन के मुतालिक कई ऐसी ही कहानियां मशहूर हैं। एक ऐसी ही कहानी हांगकांग एमटीआर के एक हॉन्टेड स्टेशन की है। इसका नाम चोई हंग है। कहते हैं कि इस स्टेशन पर एक थर्ड ट्रैक मौजूद है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस खाली ट्रैक पर लोगों को एक ट्रेन चलती हुई नजर आती है। एक ऐसी ट्रेन जिसके मुतालिक कोई नहीं जानता कि ये ट्रेन कहां से आई और किधर चली गई। इस स्टेशन पर काम करने वाले वर्कर्स ने कई दफा ऐसी ट्रेन देखने का दावा किया है। ये ट्रेन इन्हें रात के वक्त ही नजर आती है। कई वर्कर्स दावा करते हैं कि ये ट्रेन बहुत स्लो स्पीड में चल रही होती है और अंदर मुसाफिर ऐसे बैठे होते हैं जैसे ये फ्रीज हुए हुए हों। कुछ वर्कर्स ये भी कहते हैं कि इस ट्रेन का कोई ड्राइवर नहीं होता। दोस्तों, एमटीआर ट्रेन की एक और अजीब कहानी एक और स्टेशन की है, याओ मा ताई स्टेशन। ये 1980s की बात है जब इस स्टेशन पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। ट्रेन के ड्राइवर को लगता था जैसे इसके सामने कोई इंसान खड़ा हुआ है और वो ट्रेन के नीचे आ गया है। कई दफा ऐसा हो चुका था, लेकिन जब इस ट्रेन के ट्रैक को चेक किया जाता तो वहां कोई मौजूद नहीं होता था। कहते हैं कि ये एक कलेक्टिव हेलुसिनेशन हो सकती है या फिर मास हिस्टेरिया, यानी कई लोग इस कहानी पर यकीन कर रहे हों लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ ना हो। लेकिन बहरहाल इन कहानियों ने इस स्टेशन पर आने वाले लोगों को और वर्कर्स को बहुत डरा दिया था। एक और कहानी यहाँ के रमसे स्टेशन की है। इस स्टेशन को 1960s में तामीर किया गया था, लेकिन जब इस स्टेशन को बनाया जा रहा था तो यहाँ कई लोगों की मौत हो गई। इस जगह बहुत से ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जिनमें कई वर्कर्स मारे गए थे। यहीं से ये कहानी मशहूर हो गई कि यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को स्टेशन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, खास तौर पर रात के वक्त। ये आवाजें स्टेशन के एक खास हिस्से से आती थी जिसे ईस्ट लॉबी कहा जाता था। दोस्तों, हांगकांग की इस एमटीआर ट्रेन को रोजाना अनगिनत लोग इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इसी तरह की कहानियां सुनाते हैं। आपके साथ किसी ट्रेन में कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं।